गरीब भाई का दुख, पंचायत का न्याय। बहुत समय की बात है। एक छोटा सा कबीला था। उस कबीले में दो भाई रहते थे। उनमें एक भाई अमीर था और दूसरा भाई बहुत ज़्यादा गरीब था। अमीर भाई के पास खेत खलिहान, नौकर चाकर, खेती के लिए पशु आदि सभी कुछ था, लेकिन गरीब भाई मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। कभी कभी तो उन्हें खाना भी नहीं मिलता था, लेकिन वह सिद्धांतों का पक्का था। उसने आज तक अपने बड़े भाई से कभी कुछ भी नहीं मांगा था। उसका सिद्धांत था कि मेहनत मजदूरी करके जो कुछ मिल जाए उसी में वहाँ गुजारा करे, किसी से कुछ भी नहीं मांगता था। एक दिन की बात है, उसने सारा दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद शाम को घर आते समय हाथ से चावल और सूखे मटर खरीद लिए। घर आने के बाद वो सारा सामान अपनी पत्नी को सौंप कर बोला, ये मैं बाजार से सामान लेकर आया हूँ, तुम जल्दी से खाना तैयार कर लो। उसके पास ही उसके दो बच्चे सो रहे थे। उसे पर चादर डालकर पत्नी बोली, ईंधन तो खत्म हो गया है, पास के जंगल से जरा लकड़ियाँ बटोर लो, शाम हो चुकी है। लकड़ियाँ लाते लाते अंधेरा हो जाने की संभावना थी। इसके अलावा उसे जोर से भूख लगी थी, इसलिए वो अपने अमीर भाई के पास गया और उसने ये कहकर सवारी के लिए घोड़ा मांग लिया कि लकड़ियाँ बटोर कर लाते ही वह घोड़ा वापस कर देगा। अमीर भाई बहुत घमंडी था। वह अपने भाई का जरा भी तरस नहीं खाता था, लेकिन फिर भी उसने मांगने पर अमीर भाई ने घोड़ा दे दिया। गरीब भाई घोड़ा पाकर खुश हो गया। वह घोड़े पर सवार होकर जंगल में पहुंचा। उसने इधर उधर से काफ़ी लकड़ियां बटोर ली और उनका गट्ठर बनाकर घोड़े की पीठ पर लाद दिया। फिर उसे घर की ओर चल दिया। रास्ता बड़ा खराब था, चारों ओर कटीली झाड़ियाँ थी। चलते चलते एकाएक घोड़े की पूँछ एक कटीली झाड़ी में फंस गई। इससे पूँछ टूट गई। गरीब भाई बहुत घबराया। जब वो अमीर भाई के घर पहुंचा तो घोड़े की कटी हुई पूँछ देखकर अमीर भाई गुस्से से पागल हो गया। उसने गरीब भाई को खूब खरी खोटी सुनाई। वो बेचारा लकड़ियां लेकर अपने घर पहुंचा। भाई की गाली गलौज और कड़वी बातों को याद कर उसका मन बहुत दुखी हो रहा था। उसकी मनोदशा से अनभिज्ञ पत्नी ने जल्दी जल्दी खाना तैयार कर दिया और उसके सामने रख दिया, मगर वह बिना खाए ही लेट गया। अब उसकी भूख न जाने कहाँ गायब हो गई थी। अनजानी आशंका से उसका मन काँप रहा था। दूसरे दिन वही हुआ जिसका उसे डर था। अमीर भाई ने कबीले के सरदार से उसकी शिकायत कर दी। शिकायत सुनकर सरदार ने पंचायत का फैसला किया। पंचायत का दिन भी आ पहुंचा। दोनों भाई सरदार के घर की तरफ चल पड़े। गरीब गरीब भाई दुख तथा शर्म के मारे सर झुकाए चल रहा था। अमीर का सर घमंड से उठा था। रास्ते में एक नदी थी, उसके ऊपर लकड़ी का कच्चा पुल बना हुआ था। जब वो दोनों भाई पुल से गुजर रहे थे तो एक आदमी अपने बूढ़े और बीमार बाप को नाव में बैठाकर डॉक्टर के पास ले जा रहा था। गरीब भाई अपनी चिंताओं में खोया हुआ था। अनजाने में उसका पैर पुल के टूटे हुए तख्ते पर पड़ गया और वो धड़ाम से बीमार आदमी के ऊपर गिरा। इतने भारी आदमी का बहुत बीमार व्यक्ति सह नहीं सका और वो मर गया। बीमार आदमी के बेटे ने गरीब भाई को पकड़ लिया। जब उसे पता चला कि किसी का झगड़े के कारण वह अपने अमीर भाई के साथ सरदार की पंचायत में जा रहा है, तो वो लड़का भी उसके साथ चल दिया। गरीब भाई पर पंचायत में दो दो मुकदमे ठोक दिए गए। सरदार ने दिलचस्पी से उसकी बात सुनी। गरीब भाई एक तरफ सिमटा हुआ खड़ा था। यह देखकर सरदार समझ गया कि बेचारा मुसीबत का मारा है। उसने उस गरीब को बचाने का फैसला कर लिया। सबकी बात सुनने के बाद सरदार सोच में पड़ गया और कुछ सोचने के बाद उसने फैसला सुनाया। गरीब भाई का कसूर साबित हो चुका है, इसलिए इसे सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। सबसे पहले उसने अमीर भाई के घोड़े की दुम काट दी। बिना दुम का घोड़ा लौटाना बहुत बड़ा अन्याय है। घोड़ा तब तक गरीब भाई के पास रहेगा जब तक उसकी नई दुम आती नहीं। दुम उगने के बाद वह घोड़ा अमीर भाई को लौटा दे। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद सरदार ने उस लड़के की ओर देखकर दूसरा फैसला सुनाया। गरीब भाई ने नाव में जाते बूढ़े और कमजोर आदमी को भी बेमौत मार डाला।
ये बात गंभीर मामला है। गरीब भाई को आज्ञा दी जाती है कि वह भी नाव में उसी रास्ते से गुजरे और बूढ़े का बेटा पुल से कूद कर उसे पर गिरे। सरदार का फैसला सुनाने के बाद दोनों बंदे झांकने लगे। अपने आप में फैसला तो सही था, लेकिन उसका पालन करना आसान नहीं था। अमीर आदमी ने निवेदन किया, सरदार, मैं बिना पूंछ वाला घोड़ा लेने के लिए तैयार हूँ। बूढ़े का बेटा भी कहने लगा, सरदार, मुझे पुल से कूदने में बहुत डर लगता है। अब जो होना था सो हो गया। मैं गरीब भाई को इतनी बड़ी कड़ी सजा नहीं दिला सकता। सरदार ने दोनों को डांटा, अगर तुम लोग पंचायत का निर्णय नहीं मानोगे तो तुम लोगों को 100 सोने के मोहरे जुर्माने के तौर पर देने पड़ेंगे। दोनों जुर्माना देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने 100 मोहरे सरदार को सौंप और घर लौट गए। सरदार ने मोहरे उस गरीब भाई को दे दी। उसने मोहरों से अपना कारोबार शुरू कर दिया। उसका कारोबार कुछ दिनों में अच्छा चलने लगा और वो सुखी से जीवन गुजारने लगा। सरदार ने इस अनोखे फैसले से गरीब भाई की किस्मत बदल दी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक